क्लास 4 साइंस चैप्टर 3 है हमारे पास पीएचडी कोर्स के लिए। इसमें हम एमसीक्यूज पिक करेंगे। चैप्टर 3 जो है वो फूड एंड हेल्थ पर है। पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे ओपन कर लें तो आपको वहाँ पे 4 साइंस का सेक्शन नज़र आ जाएगा। प्लेलिस्ट वो ओपन करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं तो ये जो है ये फूड और हेल्थ, फूड एंड हेल्थ यानी सेहत और ख़ुराक के मुतालिक ये बाब है क्लास 4 साइंस का। इससे हम एमसीक्यूज पिक करने वाले हैं आज। कार्बोहाइड्रेट से सबसे पहले तो ये वो खुराक है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने तकसीम किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो इसमें सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको हम शुगर्स भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद होते हैं जिसका जायका थोड़ा सा मीठा हो, तो इनमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यू जो है वो ये है, पोटैटो, व्हीट, राइस, कॉर्न एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्वीट फ्रूट्स कंटेन्स खाली जगह। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज होगा। आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑप्शन में मौजूद होगा, वो आप लोगों ने पिक करके वो पुट करना है तो आपका ऑप्शन सही आएगा। अच्छा, ये जो है ये हमारे जिस्म को तवानाई मुहैया करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद है प्रोटीन्स। फूड विच कंटेन प्रोटीन आर मीट, चिकन, एग, पल्सेस, मिल्क एट्सेट्रा। यानी गोश्त और चिकन, मुर्गी का गोश्त, बड़ा गोश्त, एग, अंडे, पल्सेस, दाल, मिल्क, दूध वगैरह। इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। आपको एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकते हैं कि आपको कह सकते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स रखता है, तो आप इनमें से कोई सा भी एक नाम हो सकता है, आप लोगों ने वो पिक करना होगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शन में कहीं पे राइस मौजूद है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, तो आप लोगों ने वो ऑप्शन सही लगाना है, वो आपका ऑप्शन होगा। प्रोटीन्स पे भी इस तरह दे सकते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सी खुराक जो है वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है, तो एग्स भी दे सकते हैं, पल्सेस भी दे सकते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोगों ने पुट करना होगा। इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये खुराक जो है इसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, क्या है इसमें, वो आपने यहाँ पे देखना है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ वोन्स। ये 2 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। इससे एमसीक्यूज आ सकता है कि ख़ासकर जो हीलिंग ऑफ वोन्स है, प्रोटीन जो है वो ज़ख़म के भरने में हमारी मदद करता है। हमें जब कोई काट या ज़ख़म आता है तो प्रोटीन, अगर हमारी खुराक में प्रोटीन की मिकदार सही हो तो हमारा ज़ख़म जो है वो बहुत जल्द भर जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोटीन जो है वो ज़ख़मों को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। इस तरह ग्रोथ में भी प्रोटीन मदद देते हैं। बच्चों के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, इसका ये ग्रोथ में वो हेल्प देते हैं। तो एमसीक्यूज कुछ इस तरह होगा कि खाली जगह हेल्प इन हीलिंग ऑफ वोन्स, तो आपने प्रोटीन्स का ऑप्शन जो है वो पिक करना है, वो सही होगा। इस तरह ग्रोथ में भी प्रोटीन जो है ये हमारी मदद करता है। अच्छा, प्रोटीन जो है ये हमारे फ्लैश यानी गोश्त को बनाता है। ये हमारा गोश्त जो है, फ्लैश या गोश्त, ये प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि खाली जगह मेक और फ्लैश। तो पहले चैप्टर में इसके मुतालिक पढ़ा कि हमारा गोश्त जो है वो मसल से बना है, तो मसल जो है वो अलहदा टॉपिक है। हमारे गोश्त में प्रोटीन जो है वो इससे मिलकर बना है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में प्रोटीन है तो वो पिक कर लें, अगर मसल है तो आपने वो यहाँ पे लगाना है कि हमारा फ्लैश जो है वो मसल से बना है। अगर प्रोटीन का ऑप्शन है आपके पास कहीं पे तो आपने प्रोटीन का लगाना है। अगर दोनों हैं तो वो भी आपको देंगे कि बहुत A, B, C आर करेक्ट है वगैरह, तो वो आपने लगाने हैं। इस तरह और नेल, हेयर एट्सेट्रा आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारे
नाखून, बाल वगैरह भी प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, डॉक्टर्स गिव ग्लूकोज टू वीक पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप। ये कार्बोहाइड्रेट्स के मुताबिक है कि ये हमें तवानाई देती है और डॉक्टर भी हमें ये रेफ़र करते हैं कि आप लोग इसको इस्तेमाल करें बीमारी के दौरान। इसके बाद है फैट्स। तो फैट्स जो है ये चिकनाहट पर मुश्तमिल खुराक जितनी भी हमारे पास है इनमें फैट्स होते हैं। इससे पहले जो प्रोटीन का हमने पढ़ा, तो प्रोटीन का भी आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे दाल हैं, जितने भी दाल हमारे पास हैं इसकी मुख्तलिफ अक़साम हो सकती है। गोश्त, अंडे, डेयरी, जितना भी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और फ़िश वगैरह, ये प्रोटीन्स की हमारे पास क्या है, सोर्सेज है। इसके यहाँ पे फैट्स का अगर हम देख लें तो फैट्स के लिए जितने भी चिकनाहट भरी खुराक है जिसमें चिकनाहट होती है तो वो खुराक फैट्स पर मुश्तमिल है। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो एमसीक्यूज कुछ इस तरह आ सकती है आपके पास, खाली जगह प्रोवाइड मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो वो कौन सी चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से भी ज़्यादा हमें एनर्जी दे सकती है, तो वो फैट्स या चिकनाहट जो है ये हमारे पास जो है ये ज़्यादा एनर्जी हमें देती है। आप इसके सोर्सेज भी देख सकते हैं, जितने भी घी है, मक्खन वगैरह, ये क्या है हमारे पास फैट्स के सोर्सेज हैं। यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, ऑयल तेल वगैरह, घी असली देसी घी जो होता है, पीनट्स बादाम वगैरह, अदर नट्स, दूसरे जो खुश्क मेवजात हैं, यॉक ऑफ द एग, अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, मिल्क है, बटर है, क्रीम वगैरह। तो ये क्या है, ये तमाम फैट्स पर मुश्तमिल खुराक है। आप लोगों को ये मालूम होने चाहिए। आपको एमसीक्यूज़ इससे एक एमसीक्यूज़ ये भी आता है कि खाली जगह प्रोवाइड मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो हो गया फैट्स। फैट्स में इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी होती है। और एमसीक्यूज़ आपके इस तरह भी दे सकते हैं कि मंदरजैल में से कौन सी खुराक जो है वो ज़्यादा फैट्स रखती है, तो फैट्स पर मुश्तमिल है, तो आपको नाम मालूम होने चाहिए। यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं, विटामिन्स आर फाउंड मोस्टली इन खाली जगह। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ऑप्शन आपका सही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है विटामिन डी इज़ फाउंड इन मिल्क। तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। ये विटामिन की मुख्तलिफ अक़साम हैं। विटामिन डी जो है वो दूध में पाया जाता है। ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। विटामिन ए इन कैरेट्स। विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है, ये भी आपके पास आ सकता है। विटामिन सी इन ऑरेंजेस। विटामिन सी जो है वो माल्टे वगैरह में पाया जाता है। विटामिन बी इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। और विटामिन बी जो है जिन सब्जियों के सब्ज़ पत्ते होते हैं उन सब्जियों में पाया जाता है। ये इससे एमसीक्यूज आपको दे सकते हैं कि ये विटामिन जो है ये किस में पाया जाता है। ऑप्शन में आपको मिल्क है और बटर है, एग वगैरह, ये आपको दे सकते हैं। तो मिल्क का ऑप्शन होगा, इस तरह दूसरे का और तीसरे का, सी और बी का भी। तो इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो मिनरल्स और विटामिन जो है ये हमारे जिस्म को ताकत देते हैं और बढ़ोतरी में मदद करते हैं। तो मिनरल्स जो हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं, बिल्डिंग स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ। ये दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क। दूध में एक तो विटामिन डी हो गया, दूध में आपके पास प्रोटीन भी है, फैट्स भी आ सकता है दूध में, और कैल्शियम भी दूध में मौजूद है। इसलिए दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं और छोटे बच्चों के लिए दूध जो है वो बहुत मुफीद होता है। इसमें तमाम ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं। कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क, चीज़, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। इसके अलावा चीज़ जो है और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, मक्खन वगैरह, और इसके साथ साथ जो सब्ज़ पत्तों वाले सब्जियां इसमें ये मौजूद होता है। आयरन इज़ फाउंड इन। इसके बाद जो आयरन है ये भी विटामिन है हमारे पास, ख़ासकर कमज़ोर लोगों के लिए डॉक्टर ये तजवीज़ करते हैं। आयरन इज़ फाउंड इन मीट, एग्स,
गोश्त में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, एप्पल सेब में पाया जाता है, स्पिनच और पालक वगैरह में ये आयरन पाया जाता है। पोटाशियम इज़ फाउंड इन, जो पोटाशियम होता है ये भी विटामिन है, ये बनानाज, टोमेटोज़, बीन्स, पीज, पीनट्स वगैरह में पाया जाता है। यानी केले, टमाटर और लोबिया, दूसरे जो दाल वगैरह मूंगफली है इसमें ये पाया जाता है पोटाशियम। अच्छा, इसके बाद इस एमसीक्यूज आपको मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर। वाटर इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। ये भी हमारे वाटर का हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि इंतहाई ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के लिए। नेक्स्ट जो है वो बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट के मतलब कि हमारी खुराक कैसे मुतवाज़िन खुराक होगी और कैसे गैर मुतवाज़िन खुराक होगी। मुतवाज़िन खुराक हमें सेहतमंद रखती है, मजबूत रखती है, और गैर मुतवाज़िन खुराक से हम बीमार हो जाते हैं और ये हमें तंदुरुस्त नहीं रखती। तो डाइट हम खुराक को कहते हैं, डाइट विच कंटेन्स ऑल द फूड ग्रुप्स इन प्रॉपर अमाउंट। एक ऐसी खुराक जिसमें तमाम फूड के जो ग्रुप हमने पढ़े वो मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, इसका बैलेंस डाइट। तो इसको हम एक मुतवाज़िन ग़िज़ा कहेंगे। तो खाली जगह इस तरह होगी, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द फूड ग्रुप्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड ए खाली जगह डाइट। तो इसको हम बैलेंस्ड डाइट का नाम देंगे। और इसके मुकाबले में ए डाइट मिसिंग एनी ऑफ द ग्रुप फूड ग्रुप इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड डाइट। ऐसी खुराक जिसमें कोई भी फूड ग्रुप विटामिन इसमें मौजूद ना हो या फैट्स मौजूद ना हो, तो इसको हम अनबैलेंस्ड डाइट कहेंगे। ये एमसीक्यूज हो गए दो। इसके बाद है फूड पिरामिड। फूड पिरामिड एक नक्शा है हमारे पास, इसके ज़रिए हम अपनी डेली खुराक को तरतीब दे सकते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे यहाँ पे त्रिकोण की शक्ल में आप देख सकते हैं, त्रिकोण नीचे बड़ा होता है और ऊपर जाकर ये छोटा होता जाता है। तो सबसे पहले जिस खुराक की हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो हम इस सेक्शन में रखेंगे। और आप लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा। ये आप लोग अपने डेली रूटीन से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो गंदम है, चावल है या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल खुराक वो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर गंदम का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, फूड ग्रुप में मौजूद है क्योंकि इसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों को फ्रूट्स वगैरह दूसरे नंबर पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये हम कार्बोहाइड्रेट्स के बाद इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो हम तीसरे नंबर पर रखते हैं, लेकिन ये इन दोनों के मुकाबले में कम हम इस्तेमाल करते हैं, अंडे, गोश्त, दूध वगैरह। और इसके बाद आखिरी होती है मिठाई वगैरह और फैट जो ऑयली चीज़ें होती हैं, चिकनाहट से वाली चीज़ें, वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इस मुतवाज़िन ग़िज़ा के चार्ट के मुकाबले में, हम इसके वो इंसान जो है वो बीमार पड़ जाता है या मोटापे वगैरह का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसको फॉलो करना चाहिए। इसको हम फूड पिरामिड अमाउंट इन आवर डाइट। तो फूड पिरामिड का ऑप्शन आपके पास मिसिंग हो सकता है, वो आपने यहाँ पे लगाना है। टू बी हेल्थी नॉट ओनली ए बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड बट खाली जगह इज़ आल्सो नेसेसरी। सेहतमंद रहने के लिए ना सिर्फ एक मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है बल्कि सफाई की भी हमें ज़रूरत होती है। तो क्लीनलीनेस का ऑप्शन मिसिंग हो सकता है, आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। वो लोग का ख्याल नहीं रखते, वो बीमार और कमज़ोर हो जाते हैं। तो सी का और वीक का ऑप्शन मिसिंग हो सकता है यहाँ पे। दूसरा एक हदीस मुबारक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ द खाली जगह। तो ये हम उर्दू में बार ये मिसिंग हो सकता है, ये आपने वहाँ पे लगाना है। इसके बाद बेसिक रूल्स ऑफ हाइजीन
फर्स्ट चैप्टर में। ब्रश योर टीथ डेली स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड, ये वगैरह, ये मुख्तलिफ सफाई के जो तरीके दिए गए हैं आपको। इससे MCQs इस तरह कोई टॉयलेट, टेक बाथ रेगुलरली, कीप योर ड्रेस क्लीन एंड योर रूम बी हाउस एंड क्लासरूम क्लीन, ईट ए क्लीन फ्रेश एंड बैलेंस डाइट। ये मुख्तलिफ सफाई के मुतलिक हमें हिदायत की गई है कि आप लोगों ने इस तरह सफाई का ख्याल रखना है। नेक्स्ट की पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि की पॉइंट और एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो किया करें। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ये आर मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड, ये खुराक की बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो कोई भी इसमें मिसिंग आपको MCQs में दे सकता है। आपको ये नाम याद रहने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स पढ़ा हमने, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो इसमें से कोई भी मिसिंग हो सकता है MCQs और बॉडी हमारे जिस्म के लिए जो ज़्यादा तवानाई मुहैया करती है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फूड पिरामिड में। आपने प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, हर जगह इस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स का लफ्ज़ जो है प्रोटीन से मिलकर बना है, यानी प्रोटीन जो है वो हमारे जिस्म की बुनियाद है, बिल्डिंग ब्लॉक है। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर, खाली जगह, तो विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत ग्रोथ के लिए होती है। इसके बाद ए डाइट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्राम ऑल फूड ग्रुप इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड, खाली जगह, तो वो आपने पढ़ा कि बैलेंस डाइट, ऐसी खुराक जिसमें तमाम फूड ग्रुप मुनासिब मिकदार में मौजूद हों फूड पिरामिड के मुताबिक, तो इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस कीप अस, खाली जगह, हम ज़ाती सफाई का ख्याल रखते हैं तो हमें क्या रखता है, ये हेल्दी यानी सेहतमंद रखता है। ये हो गया आपका की पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व MCQs हमने सॉल्व करना है। ये फैट्स आर प्रेजेंट इन, खाली जगह ऑफ द एग, फैट्स या चिकनाहट हमने पढ़ी कि ये किस में मौजूद होता है, तो ये यॉक ऑफ द एग। अच्छा सॉरी, पहले हमने इसको सफ़ेदी का कहा, तो सफ़ेदी ये नहीं है, ये जर्दी है। अंडे की फैट्स जो है वो अंडे की जर्दी यानी यॉक में मौजूद होती है। नेक्स्ट जो है वो फ्लैश ऑफ और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, हमारे जिस्म का सारा गोश्त जो है वो मिलकर बना होता है। अभी हमने पढ़ा कि वो प्रोटीन से मिलकर बना है। सारा गोश्त जो है, सारा मांस जो है, ये प्रोटीन से मिलकर बना है। टू कीप हेल्थी वी नीड ए खाली जगह डाइट, अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत है। पोटैटो इज़ ए रिच सोर्स ऑफ, खाली जगह, पोटैटो या आलू एक बड़ा ज़रिया है किस चीज़ का, तो वो हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स का, जो सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रेट्स। ये MCQs हो गया। हाइजीन मीन्स टू कीप और सेल्फ, खाली जगह, हाइजीन का क्या मतलब है कि हम अपने आप को क्या रखें, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्लीन का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारे पास, विच फूड ग्रुप प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, कौन सी खुराक हमें ज़्यादा तवानाई मुहैया करती है हमारे जिस्म को, तो हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। हीलिंग ऑफ वुंड इज़ हेल्प्ड बाय, ज़ख्मों का भरना किस चीज़, कौन सी चीज़ है जो हमें ज़ख्मों को भरने में मदद देती है, वो तो यहाँ पे प्रोटीन्स का ऑप्शन सही है। प्रोटीन जो है वो हमें ज़ख्मों में भरने में मदद देती है। इफ़ यू ईट इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन, विच वन ऑफ देम विल प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द बॉडी, अगर हम एक जैसी ग़िज़ा लें तमाम ग्रुप से, तो कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा एनर्जी हमें देगा, तो फैट जो है इसमें तवानाई ज़्यादा होती है, ये हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। विच फूड ग्रुप इज़ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कौन सा फूड ग्रुप जो है वो ज़्यादा हमें तवानाई दे सकता है, तो यहाँ पे फैट्स का ऑप्शन सही होगा। अच्छा यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे गलती हो गई, फैट्स में ज़्यादा तवानाई होती है तो ये हमें ज़्यादा तवानाई देगी। यहाँ पे भी आपके पास आ गया
फैट्स। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 4 है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वो दे सकते हैं।